Good morning 10th EM students. Today I will continue lesson 19 consumer awareness, जिसमें आपको आज हम पढ़ेंगे कि causes of consumers exploitation मीन्स उपभोक्ता के शोषण के कारण क्या हैं, कि जो उपभोक्ता यानी जो गुड्स एंड सर्विस का उपयोग करने वाला है वो किस कारणों से शोषित होता है। तो वाई इज़ कंज्यूमर चीटेड, कंज्यूमर क्यों धोखा खा जाता है, वाई ही इज़ एक्सप्लॉइटेड, वो क्यों शोषित होता है। दीज आर वरीसम क्वेश्चंस, ये बहुत ही चिंतित करने वाले सवाल हैं। वी आर ऑल कंज्यूमर्स, हम सभी क्या हैं, उपभोक्ता हैं। इट इज़ नेसेसरी टू नो द कॉजेज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ये आवश्यक है कि हम शोषण का कारण जानें कि हम क्यों शोषित होते हैं, सो डैट वी नॉट शुड बी एक्सप्लॉइटेड, जिसकी वजह से हम शोषित नहीं हों। इट इज़ ओनली आफ्टर नोइंग द रीजन्स, ये केवल रीजन्स जाने के बाय विच कैन बी फाइंड आउट द वेज टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम इट, यानी केवल हम यहाँ पर ये रीज़न ही नहीं जानेंगे कि हम क्यों एक्सप्लॉइट होते हैं, बल्कि हम इससे बच सकें उसके बारे में भी पढ़ेंगे। द मेन कॉजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन आर एज फॉलोज। तो बहुत सारे कारण है कि लैक ऑफ नॉलेज, हमें ज्ञान की कमी होती है। हम कोई सामान लेने गए, हमें नहीं मालूम कि वो कितने पैसे का है, हमें कौन सी क्वालिटी का सामान खरीदना है। जब हमें नॉलेज की कमी होती है और उसके प्राइस नहीं मालूम है, उसकी क्वालिटी नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, हम गलत चीज़ को ले आते हैं, यानी जो हमें सेलर बेचना चाहता है हम उस चीज़ को उठा लेते हैं और इस तरह से हम एक्सप्लॉइट ट्रैप फंस जाते हैं और एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, यानी हमारे पास सीमित सूचना होती है। जैसे मान लीजिए हम घर में जो भी ऑयल यूज़ करते हैं या फिर जो भी सोप यूज करते हैं या क्रीम यूज करते हैं, केवल हमें उसी के बारे में मालूम है, हम उसके जो है प्राइस देकर और चीज़ ले आते हैं, नहीं मालूम कि क्वालिटी कैसी है, या दूसरा प्रोडक्ट डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो नहीं दे दिया है, या फिर हमें दूसरे कंपैरिजन नहीं करने आते हैं कि हमें दूसरा प्रोडक्ट देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी और भी अच्छी है, तो हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। लिमिटेड नॉलेज की कमी के कारण भी हम जो है क्या हो जाते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। प्राइस, क्वालिटी, स्ट्रक्चर्स, टर्म्स ऑफ देयर यूज, लॉज ऑफ परचेजिंग नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से हमें एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। मान लीजिए जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं दूध की दुकान का, कि दूध की एक ही दुकान है, तो वो जिस प्राइस पर दूध बेचता है हमें उस प्राइस पर दूध लेने पड़ते हैं। सोचते हैं कि क्यों हम दूर तक जाएं, दूर तक नहीं जाना चाहते हैं, नियर शॉप पर ही हम लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर एकाधिकार हो जाता है उसका, तो वो फिर मनमानी करने लगता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, कि कंज्यूमर जो है एक्सप्लॉइट हो जाता है। राइट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ ए कमोडिटी ऑफ ए प्रोड्यूसर और ए ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर इंडिफरेंस टूवर्ड्स द मार्केट। अब क्या होता है, बहुत से आलसी होते हैं लोग, है ना, ये क्या है यार, जितने पैसे देने हैं दे दो। बहुत से रिच पर्सनस क्या करते हैं, गाड़ियों पर ही सब्जी का गाड़ी में खड़े हैं 4 व्हीलर पर, और वहीं से सब्जी, हाँ भैया 1 किलो आलू दे दो। अब वो देखेगा कि ये इंसान उतर ही नहीं रहा है, तो क्या करता है कि खराब आलू पकड़ा देगा, पैसे भी ज़्यादा ले लेगा, घर जाके देख रहा है ठीक है जो दे दिया ले लो, यूज कर लो। घर पे भी ऐसे ही बोल देते हैं। तो यानी जो लोग इंडिफरेंस होते हैं, यानी उदासीन रहते हैं किसी बाजार के प्रति, कि पैसा दिया और चीज़ ले ली, तो क्या चीज़ ली, कैसी क्वालिटी की ली, कितने पैसे देने थे, हमें इस चीज़ के बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं कंज्यूमर। तो हमें कैसी चीज़ें खरीदनी चाहिए, हमें चीज़ें खरीदनी चाहिए एग मार्क लगी हुई या ISI मार्क लगी हुई, है ना। तो जो चीज़ें जैसे स्टैंडर्डाइजेशन होती हैं, तो उनके प्राइस भी फिक्स होते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। यानी जिन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों की खरीदने की नॉलेज नहीं है, तो वो कम से कम इतना तो देख ही सकते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उन पर ISI मार्क्स हो, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर एग मार्क लिखा हो। तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होने की आशंका वहाँ पर कम रहती है। नेक्स्ट आता है टेली मार्केटिंग। टुडे इज द एज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का युग है, तो लोग जो है टेली मार्केटिंग यानी ऑनलाइन शॉपिंग जिसे कह सकते हैं, कि उसके थ्रू शॉपिंग कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड इट्स प्राइस इज ऑल्सो गिवन द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स में गुड्स के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में जानकारी दी जाती है। कैन सेंड द रिक्वायर्ड मनी एंड गेट द कमोडिटी थ्रू पार्सल, और पार्सल के
थ्रू वो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। बट वेरी ऑफन द कंज्यूमर फील्स चीटेड इन सच डेज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी क्या नहीं, हमेशा से मोस्टली, लेकिन आज का अगर हम दिन देखें तो सारी शॉपिंग ऑनलाइन ही हो रही है, चाहे वो घर की कॉमन गुड्स एंड थिंग्स क्यों ना हो, या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी चीज़ सब कैसे मंगवाई जा रही है इस कोरोना पेंडेमिक में, सब हम ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। बहुत से लोग मतलब कह सकते हो कि 60 to 70% जो है सबके यहाँ जो खरीदारी है वो किसके थ्रू हो गई है, ऑनलाइन यानी डेली मार्केटिंग के थ्रू हो गई है। तो इसमें अब चीटिंग होती है, बहुत चीटिंग होती है, लेकिन जैसे कुछ सामान दिखता है, कुछ नहीं, हम बिस्किट मान लीजिए कुछ का कोई और कंपनी का मंगाना चाह रहे हैं, पता चला वहाँ पर जो उसके पास अवेलेबल है वो उस कंपनी का भेज दिया। हमने छोटा पैकेट मंगाया, उसने बड़े पैकेट्स भेज दिए। हमने 2 पैकेट मंगाए, उसने 5 पैकेट भेज दिए। तो पैसे वो ले लेता है अपने कमाई का, यानी यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चीट होते हैं टेली मार्केटिंग के जरिए। नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिव एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट दिए होते हैं, यानी प्रचार प्रसार जिनका किया जाता है, वो बहुत ही हमें अट्रैक्टिव लगते हैं और हमारा मिसलीड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो अपने फेयर कॉम्प्लेक्स फेयर यानी गोरे होने के लिए क्रीम देखती हैं कि अरे जो दिखा दिया वही यूज करने के लिए रहती हैं कि अरे इससे जो है रिंकल्स हटेंगी फेस से, या फिर ब्लैक हेयर हो जाएंगे, लंबे हेयर हो जाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट से हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब चीज़ें घर पर लेके आते हैं और यूज करते हैं तो वो ऐसा कुछ भी हमें इफ़ेक्ट नहीं देती हैं। तो क्या हो गया, हम इस समय जो कंज्यूमर है वो क्या हो गए, चीट हो गए। तो नेक्स्ट है यानी धोखा उनको मिल गया, यानी शोषण उनका हो गया, यानी पैसे चले गए और फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। इलिटरेसी एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। इलिटरेसी यानी अशिक्षा की कमी है, यानी नॉलेज की कमी है, और फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि की भावना आती है। जैसे व्हेन द कंज्यूमर आर अनएजुकेटेड, जब लोग अशिक्षित होते हैं, सेलर्स चीट देम वेरी इजीली, तो जो विक्रेता है वो उनको आसानी से जो है चीट कर देता है। शॉपकीपर टेल्स द रिजेंबलिंग वर्ड्स एज ऑफ ब्रांडेड गुड्स कि ये ब्रांडेड गुड्स है, ये इस कंपनी का है, एंड क्या करता है, पुअर क्वालिटी का सामान बेच देता है। जैसे इफ़ गॉडरेज इज रिटन इंस्टीड ऑफ गॉडरेज, देखिए स्पेलिंग देखिए, GODRAJ लिखा हुआ है, और लिखा क्या होना चाहिए, रियल स्पेलिंग ये है GODREZ। तो क्या होगा कि आप जब फ़र्क नहीं देख पाओगे कि ये गॉडराज है या गॉडरेज है, तो गॉडरेज की कहकर वो जो है कि गॉडरेज कंपनी यानी ब्रांडेड कंपनी है ये, जिसमें कि फर्नीचर आता है मोस्टली गॉडरेज की, जैसे हम गॉडरेज ही बोल देते हैं अलमारी को, तो वो गॉडरेज जो है कंपनी का नाम है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होके, क्योंकि आपको उसकी पहचान नहीं, उसकी स्पेलिंग नहीं मालूम है, आप पढ़े हुए नहीं हो, तो यहाँ पर आप चीट हो जाते हो, है ना। समटाइम्स कंज्यूमर्स आर प्लेसिड, दे थिंक इट वाज अ लॉस, लेट इट बी, और इट वाज देयर फेट, है ना। कभी कभी क्या होता है, वही है इंडिफरेंस, ठीक है अब लॉस हो गया, ये हमारा भाग्य था कि चला गया, जाने दो, क्या जाने दो। नाउ विल फाइट फॉर इट, हमें अब इसके लिए लड़ना होगा। दिस थिंकिंग ऑल्सो मेक्स देम प्रे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इससे क्या होता है, हम एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। सेलर्स नो देयर मेंटेलिटी एंड दे एक्सप्लॉइट देम फ्रीली, और लोग जान जाते हैं कि हाँ इसकी मेंटेलिटी क्या, कुछ नहीं बोलेगा, आके हमें से ख़राब चीज़ या नकली चीज़ भी पकड़ा देंगे और वो आसानी से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होने देना है। अगर कोई चीज़ ख़राब दी है या गलत ब्रांडेड कह के और नॉन ब्रांडेड हमें चीज़ें पकड़ा दी हैं, तो हमें इसके लिए सतर्क रहना होगा। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का सॉल्यूशंस क्या है, कि इसके लिए हमें शिक्षित होना होगा, जानकारी रखनी होगी। तो सबसे पहले कंज्यूमर एजुकेशन, हमें जो है उपभोक्ता, हमें मतलब सभी हम का मतलब यहाँ पर कंज्यूमर, क्योंकि हम सभी कंज्यूमर्स हैं, हम सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं, सेवाओं का उपयोग करते हैं। तो हम जिन सेवाओं का या जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें जो प्राइस हम दे रहे हैं, जो सामान हम खरीद रहे हैं, क्या उस प्राइस में वो सामान सही ले रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, हमेशा जो है स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स यानी जिन पर हॉलमार्क लगा हो, ISI मार्क लगा हो, एग मार्क लगा हो, ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए। जैसे खाने पीने की चीज़ों पर ISI मार्क्स लगा होता है, और जो कृषि से संबंधित चीज़ें होती हैं उन पर एग मार्क लगा होता है, और जो ज्वेलरी से संबंधित चीज़ें होती हैं ना उन पर हॉल मार्क लगा होता है। तो जब ऐसी चीज़ें मार्क लगी हुई चीज़ें लोगे तो आपके जो कहते हैं कि आप एक्सप्लॉइट नहीं हो पाओगे। जैसे ज्वेलरी खरीद रहे हो, ज्वेलरी नकली निकल आई घर पर आकर, अगर होल मार्क की ज्वेलरी होगी तो आप एक्सप्लॉइट नहीं होगे। टेकिंग कैश मीमो और रिसीप्ट, हमेशा जब भी आप सामान खरीदो तो रिसीप्ट लेना मत भूलो, यानी रसीद आपको कंपलसरी लेनी है, यानी बिल, जिसे आप कह सकते हो बिल, यानी जो भी सामान खरीदा है बिल लोगे, तो जब आप कब कोई भी चीज़ को रिटर्न करने जाओगे तो वो समझेगा कि आपसे खरीदा है, आपने गलत सामान दिया है, यानी आपको रिसीप्ट लेना कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप कभी
कभी चीट भी हुए हो तो वहाँ अगर FIR करानी है कंज्यूमर फोरम में तो वहाँ पर भी आपको रिसीप्ट की आवश्यकता पड़ती है। नॉट टू बी लर्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट, हाँ हमें जो है एडवर्टाइजमेंट से क्या प्रलोभित नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट देखकर सब जो है सामान उठा लाते हैं और पता चला घर पर आकर वो हमारे लिए कोई भी फायदेमंद नहीं है। तो हमें जो है क्वालिटी को देखकर, प्राइस और क्वांटिटी को देखकर ही सामान खरीदना चाहिए, ना कि एडवर्टाइजमेंट से प्रलोभित होकर। नेक्स्ट है टू कंप्लेन कलेक्टिवली, और ग्रुप में होकर हमें कंप्लेन भी करनी, यानी हमें अगर किसी सेलर ने या प्रोड्यूसर ने चीट किया है तो कलेक्टिव होकर यानी इकट्ठे होकर हमें उसके प्रति क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, जो कि मोर इफेक्टिव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट है टू वेरीफाई द एक्सपायरी डेट, हाँ अगर हम जैसे हम दवाइयाँ लेने जाते हैं तो वहाँ तो हम कंपलसरी एक्सपायरी डेट देखते हैं, यानी उस चीज़ की कब तक की एक्सपायरी डेट है। हर चीज़ को खरीदते समय, चाहे हम बिस्किट ही क्यों ना खरीद रहे हों, चाहे हम तेल ही क्यों ना खरीदें, हर समय हमें जो है मार्क यानी जो बाहर का पैकेट लिखा होता है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो हमें कंपलसरी MRP रेट और एक्सपायरी डेट हमें कंपलसरी देखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अब कंज्यूमर मूवमेंट, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।